दोस्तों, आज हम उस मूवी के बिहाइंड द सीन्स लेसर नोन फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जो हमारे देश के फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की लाइफ पर आधारित है। 26 मार्च 1971 के दिन बांग्लादेश वेस्ट पाकिस्तान से आज़ाद हुआ था। इस मुल्क की आज़ादी के लिए हिंदुस्तान ने 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ एक युद्ध किया था। इस युद्ध को भारत की जीत में बदलने वाले वो महानायक थे, इंडियन आर्मी के फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। उनके जीवन पर अब एक बायोपिक बनने जा रही है जो रिलीज होगी 1 दिसंबर 2023 को। तो आप तो जानते ही होंगे कि इस किरदार को निभाने वाले हैं विक्की कौशल। आर्मी के रियल लाइफ कैरेक्टर्स को निभाने में विक्की कौशल ने महारत हासिल कर ही ली है। पहले भी उन्होंने उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में मेजर विहान सिंह शेरगिल का कैरेक्टर प्ले किया था, जो कि बेस था कर्नल कपिल यादव जी पर। सैम बहादुर के रोल के लिए विक्की ने उनके चलने का और बात करने का डिट्टो स्टाइल इमीडिएट किया है। मेरे रिटन ऑर्डर के बिना अपनी पोस्ट से पीछे नहीं हटेगा। तो चलिए देखते हैं कि विक्की को सैम मानेकशॉ जी के जीवन के अलग अलग दौर के लुक्स को क्रिएट करने के लिए आखिर क्या क्या करना पड़ा था। विक्की हमें सैम मानेकशॉ जी के लगभग 9 से भी ज्यादा अलग अलग लुक्स में देखने को मिलते हैं। विक्की ने इससे पहले कभी भी इतने लुक टेस्ट किसी भी फिल्म के लिए नहीं किए थे। 2017 में राजी के सेट पर मेघना जी ने विक्की को सैम बहादुर जी की कहानी सुनाई थी। फिर 2019 में, यानी कि मूवी की एक्चुअल शूटिंग शुरू होने से पहले, हर रोज 6 से 7 घंटे टीम की मीटिंग हुआ करती थी, जिसमें वो स्टोरी, कॉस्ट्यूम्स और लुक्स और शूटिंग लोकेशन के बारे में डिटेल्ड डिस्कशन किया करते थे। सैम बहादुर को डायरेक्ट किया है राजी फेम डायरेक्टर मेघना गुलजार जी ने। यहाँ हम मेघना जी को विक्की को कुछ सीन समझाते हुए देख सकते हैं। उन्होंने मूवी की डिटेलिंग पर काफी ज्यादा ध्यान दिया था, जैसे कि यूनिफॉर्म पर जो मेडल्स एंड बैज लगे हुए हैं वो बिल्कुल सही लगे होने चाहिए। मानेकशॉ जी की आंखें नीली थीं तो ब्लू कलर के लेंस विक्की अपनी आंखों पर लगाया करते थे, जिससे उनकी आंखें बिल्कुल सैम जैसी ही दिखती थी। बिल्कुल उनके जैसी मूंछें भी तैयार करवाई गई थी, जिसे शूटिंग के वक्त विक्की लुक के हिसाब से लगाया करते थे। सैम बहादुर का लुक हासिल करने के लिए विक्की कई घंटों तक मेकअप चेयर पर बैठा रहा करते थे। ऐसी बायोपिक मूवीज बनाने के लिए उसकी डिटेलिंग पर काफी ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। लेकिन सैम बहादुर की बात की जाए तो विक्की हमें विक्की नहीं, बल्कि एक एंगल से फील्ड मार्शल मानेकशॉ ही लग रहे हैं। मिलिट्री कंसल्टेंट कर्नल मनीष सरीन जी का कहना है कि विक्की ने सैम के कैरेक्टर के लिए अपना होमवर्क बखूबी किया है। जिस तरह से वह मिलिट्री मैनर्स के साथ चलते हैं, बात करते हैं, मुझे नहीं लगता कि इस रोल के साथ कोई और जस्टिस कर पाता। I don't think that anybody else would have done more justice to the character than Vicky has done. मूवी के शूट का परफेक्ट प्लान डायरेक्टर मेघना जी ने बनाया हुआ था। शूटिंग के पहले दिन ही उन्होंने 1 दिसंबर 1923 यह रिलीज डेट लॉक करके रखी हुई थी। इसकी शूटिंग लगभग 2 साल चली और भारत की 13 लोकेशंस पर इसे शूट किया गया था। वो लोकेशंस हैं मुंबई, पुणे, जोधपुर, पटौदी, चंडीगढ़, ऊटी, कुन्नूर, देहरादून, कोलकाता, पटियाला, श्रीनगर, पहलगाम और दिल्ली में। से 20 दिन शूटिंग चलती थी और बाकी के 10 से 15 दिन के गैप में वह तैयारी करते थे। अगले महीने के 15 से 20 दिन की शूटिंग की। सैम को जो ट्रेनिंग मिली थी उसमें हाई जंप एंड बॉक्सिंग स्किल्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। उन स्किल्स की प्रैक्टिस विक्की इन 10 से 15 दिनों में ही किया करते थे। ये सब देखने सुनने में हमें भले ही सिंपल लगता हो, मगर इस फिल्म को बनाने में और इस कैरेक्टर को परफेक्शन लाने में जो एफर्ट लगे हैं वो सिर्फ वही लोग जानते हैं। इंडियन आर्मी के 6 सिख रेजिमेंट में उनको ट्रेनिंग दी गई थी। बिहाइंड द सीन्स में हम देख सकते हैं कि कैसे जलती हुई बड़ी लकड़ियों के आग के ऊपर से विक्की जंप कर रहे हैं। उसके बाद तारों के नीचे से रेंगते हुए निकलना भी उन्होंने सीखा। तो कुछ इस तरह की ट्रेनिंग लेनी पड़ी थी। हमारे विक्की को सैम का कैरेक्टर प्ले करने के लिए विक्की ने इस मूवी के लिए अपना हार्ट एंड सोल दिया है। वो सैम के कैरेक्टर में कुछ इस कदर घुस गए थे कि शूटिंग खत्म होने के बाद भी वह सैम की तरह ही चला करते थे। नहीं, पर ये आई थिंक 9 महीने जो ऐसे झुक के खड़े थे सैम की तरह, ही हैड फॉरगॉटन हाउ टू स्टैंड स्ट्रेट। ही हैड टू लर्न दैट अगेन कि अब मुझे सीधे खड़े होना है।
इस पूरी फिल्म का इक्वल क्रेडिट डायरेक्टर मेघना गुलजार जी को भी जाता है, जिन्होंने इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पर फिल्म बनाने की सोची और डीप रिसर्च करके इसकी डिटेलिंग पर भी ध्यान दिया। फिल्म की ऑथेंटिसिटी मेंटेन करने के लिए विक्की के साथ दिखने वाले बाकी सोल्जर्स के लिए उन्होंने आर्टिस्ट को नहीं बल्कि रियल लाइफ आर्मी पर्सनल्स को, ऑफिसर्स को कास्ट किया था। कौन थे सैम मानेकशॉ? ऐसा क्या हुआ था जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग में इस्तीफा देने की बात की थी? आखिर कैसे उन्होंने पाकिस्तानी सैनिकों को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया था? उनकी पहचान सैम मानेकशॉ से सैम बहादुर कैसे हो गई? ऐसे कुछ सवालों के जवाब आपको हमारी अगली वीडियो में जानने को मिलेंगे, तो आप भी उसे जाकर जरूर देखिए। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।